नमस्कार, वेलकम टू ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस. Today I will discuss with you the chapter 4. Chapter 4 exercise. So what is the chapter 4's name? Clean up crow. क्या है आपका चैप्टर का नाम? Clean up crow. देखो ये है आपका चैप्टर. यस. और यहाँ क्या हो रहा है? बहुत सारे एनिमल्स हैं. वहाँ एक क्रो भी है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं. वहाँ एक क्रो भी है. और वो क्रो का क्या करता था? हमेशा कुछ ना कुछ उठा के लेके जाता था, उसको खाता था, फेंकता था, जो भी करता था. वो उसका जो जंगल था, वो सराउंडिंग था, उसको क्या करता था? क्लीन करता था. क्या करता था? क्लीन. पर एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही वो एक क्या लेके जा रहा था, ऐसे ही एक दिन वो मैंगो एक मतलब खाया हुआ मैंगो एक उठा के लेके जा रहा था. तो वो किसके ऊपर में गिरा? एक दिन एक हाथी के ऊपर में गिरा. तो सब लोग पूरा उसको घेर लिए और सब लोग उसको मतलब डांटे कि तू क्यों उसके सिर में गिराया, उसको दर्द होगा, ये सब. ठीक. पर जब हम लोग समझे कि क्रो हमारा हेल्प कर रहा है, क्रो हमारा एनवायरमेंट, हमारा जंगल को साफ सुथरा रखने के लिए हेल्प कर रहा है, तब उन लोग उसको सॉरी बोले और उसके साथ मिल के सब जंगल को साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश की. तो ये था आपका चैप्टर. अब हम इसका एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, जो कि ये है. देखो, ठीक है. मैं एक एक करके लिख रही हूँ, आप लोग कॉपी निकालो, लिखो. क्वेश्चन आंसर हमको कॉपी में लिखना है, पर फिल इन द ब्लैंक्स ये सब जो है बुक में ही इसको करना है. बस ए नंबर को कॉपी में लिखना है. So, who woke up when a fruit fell So who woke up when a fruit fell on his head? एक फ्रूट जब उसके सर में गिरा तो कौन उठ गया? जैकल उठ गया. किसके सर में गिरा? जैकल की. सो द जैकल woke up. इसको भी लिख सकते हो. The jackal woke up when a fruit fell on his head. ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. सो आधा लिखने से भी होगा, पूरा लिखने से भी होगा, आपका मर्जी. यस. So first number, who woke up when a fruit fell on his head? The jackal woke up. कौन उठ गया जब उसके सिर में एक फ्रूट्स गिरा? कौन उठ गया? जैकल उठ गया. कौन उठ गया? जैकल. Then we come to the second number. Second number क्या है? What happened मतलब क्या हुआ? What happened when the crow stopped eating and working? वो क्रो एक एक चीज उठा के खाता था और उसको फेंक देता था. मतलब वो खा भी लेता था और उसको साफ भी कर देता था वो जगह. तो इधर बोला है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन द क्रो स्टॉप्ड ईटिंग एंड वर्किंग, जब क्रो बंद कर दिया उसका काम. कौन सा काम? जो खा के उसको जाके बाहर फेंकता था, जंगल से बाहर. तो
वो जो गंदा था वो जब बंद हो गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? द फॉरेस्ट बिकम डार्टी। द फॉरेस्ट बिकम डार्टी। तो धीरे 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 क्या हुआ? वो जंगल, वो फॉरेस्ट क्या हुआ? धीरे धीरे डर्टी होते गया, मतलब धीरे धीरे गंदा होते चला गया। देन we come to the 3 number. 3 number क्या है? Why did the animals thank the crow? Why did the animals thank the crow? एनिमल्स जो थे सब क्रो को थैंक यू क्यों बोले? क्रो को धन्यवाद क्यों दिए? बिकॉज द एनिमल्स थैंक द क्रो बिकॉज ही वाज कीपिंग क्लीन द फॉरेस्ट। Because the crow was Why did the animals thank the crow? Animals crow को क्यों thanks बोले, क्यों धन्यवाद दिए? Because the crow क्योंकि वो crow was keeping clean the forest। वो क्या करता था? फॉरेस्ट को हमेशा क्लीन करता था, फॉरेस्ट को हमेशा क्लीन करता था। उसके लिए उसको क्या बोले? सब थैंक्स बोले। क्या बोले? थैंक्स बोले। अब क्या हम कहाँ जाएंगे? 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो was it only number 4? Was it only the crow's job to keep the forest clean? To keep the forest clean. So, was it only the crow's job to keep the forest clean? क्या ये बस क्रो का काम है फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए? नो, इट वॉज नॉट ओनली द क्रोज जॉब। और नो, इट वॉज नॉट ओनली the crow's job। नहीं, ये बस क्रो का जॉब नहीं था, बस क्रो का काम नहीं था। कौन सा? Was it only the crow's job to keep the forest clean? जंगल को साफ रखने का काम बस और सिर्फ बस क्रो का था? नहीं, ये सिर्फ क्रो का नहीं था, ये सबका काम था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए नंबर कंप्लीट। देन हम बी नंबर करेंगे। बी नंबर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसको आप क्या करोगे? उसको आप बुक में करोगे। बस क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में करो, जो ए नंबर का 1 2 3 4, बाकी सबको बुक में करना है। ठीक है, तो बुक में तो है फिल इन द ब्लैंक्स, बस ब्लैंक्स दिया है, बस ब्लैंक्स का आंसर इधर लिखूंगी। आप क्या करना?
वो आंसर को लेके ये ब्लैंक्स में भरना है। यस, दिखाई दे रहा है? तो फर्स्ट नंबर क्या है? बी का 1। कैंडी ऑलवेज वॉशेस हर हैंड्स विथ डेट्स बिफोर ईटिंग। कैंडी हमेशा क्या करता है? उसका हैंड को वॉश करता है। किसमें वॉश करता है? सोप में। किसमें वॉश करता है? सोप में। आप लोग भी किसमें करते हो? सोप या लिक्विड सोप जो आता है आपका क्या, हैंड वॉश। देन शी थ्रोस एम्प्टी रैपर्स एंड वेस्ट पेपर इन द डेस्क। आप जब स्कूल में या घर में क्या करते हो? जो चॉकलेट खाते हो उसका रैपर, फिर जो टुकड़ा टुकड़ा पेपर जिसको टुकड़ा करते हो उसको कहाँ जाके फेंकते हो? डस्टबिन में। सो यहाँ पे भी वो डस्टबिन में वो टुकड़ा पेपर और चॉकलेट का रैपर फेंका, तो इधर भी आंसर होगा डस्टबिन। आंसर क्या होगा? डस्टबिन। तो आप लोग क्या करो, ये सोप डस्टबिन एक एक को लो और 1 में सोप लिखो डेस्क में, 2 का डेस्क में डस्टबिन लिखो। यस, ऐसे करके ब्लैंक्स को भरना है। सी कवर्स हर माउथ विथ ए डेस्क व्हेन सी स्नीजेस। स्नीज मतलब क्या? छींकना। ठीक है, जब आप छींकते हो हाथ ऐसे लेते हो या एक रुमाल ऐसे लेके छींकते हो, स्नीज करते हो, तो इधर क्या होगा? हैंडकरचीफ। वो भी जब छींका और स्नीज किया, हैंडकरचीफ उसके मुंह में लेके वो स्नीज किया, हैंडकरचीफ। यस, देन 4 number, Candy knows that if you sneeze without covering your mouth, you can spread death to others. और कैंडी को पता है, कैंडी को पता है कि अगर तुम इसे ढक के नहीं छींकोगे तो तुम सभी तरफ क्या फैलाओगे? जर्म्स। क्या फैलता है? अगर आप ढक के छींकोगे नहीं, क्या फैलेगा? जर्म्स फैलेगा। यस, देन 5 number, Candy cleans her decks with a brush and toothpaste twice a day. कैंडी उसका किसको वो साफ करता है डेली ब्रश में? हम क्या साफ करते हैं? टीथ। क्या? टीथ। तो आंसर होगा टीथ। ठीक है, ये हो गया आपका बी नंबर भी कंप्लीट। देन पहले देखते हैं सी नंबर क्या है? राइट 3 lines अबाउट हाउ यू हेल्प कीप द क्लासरूम क्लीन। आपको 3 लाइन लिखना है किसके बारे में? आप कैसे क्लासरूम को क्लीन रख सकते हो। मैं लिखा दे रही हूँ, आप वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, क्लासरूम को कैसे क्लीन रखते हो आप? और क्लासरूम को क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है? कचरा को डस्टबिन में डालना है और इधर उधर कुछ भी नहीं फैलाना है, और शू और चप्पल जो भी है उसको बाहर रख के जाना चाहिए, तभी क्लासरूम क्लीन रहेगा। नहीं तो हमारा शू में या चप्पल में डस्ट रहता है, तो हम जब उसको पहन के जाते हैं क्लासरूम में तो उसमें भी डस्ट जाता है कि नहीं? यस, सो सी नंबर में लिखा दे रही हूँ, आप लोग लिखो। 1 नंबर पर हम क्या लिखेंगे? We should throw wastage. We should throw wastage in dustbin. Then 2 number, when we eat, we should not, or we should lay any food
क्वेश्चन क्या था, हमको क्लासरूम में कौन कौन सा ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको करने से क्लासरूम गंदा नहीं होगा, क्लासरूम साफ सुथरा रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, वी शुड थ्रो वेस्टेज इन डस्टबिन। हम क्या करना चाहिए, हमको जो वेस्टेज है, जो हमारा खराब चीज निकल रहा है, उसको कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। व्हेन वी ईट वी शुड नॉट ले डाउन एनी फूड। हम जब खाते हैं क्लासरूम में, थोड़ा भी खाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। देन वी शुड नॉट टीयर पेजेस एंड थ्रो। और हम क्या नहीं करना चाहिए, टीयर पेजेस मतलब पेज नहीं फाड़ना चाहिए, और पेज फाड़ के इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। करते हो कि आप लोग, पेज फाड़ के इधर फेंकते हो उधर फेंकते हो, गंदा करते हो क्लासरूम को, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो paste some flowers in the vase to make it look beautiful. Use waste material like pencil serving, buttons, color papers, color the vase. तो देखो इधर एक फ्लावर भेज दिया है, गमला दिया है, तो आपको क्या करना है, ये गमला में फ्लावर कहाँ से बनाना है, इधर बनाना है ऊपर में। जो आप पेंसिल को शार्प करते हो, ऐसे ऐसे करके शार्प करने से फ्लावर जैसा गोल गोल निकलता है, उसको चिपका के, कलरिंग पेपर चिपका के, ऐसे वेस्ट चीज को चिपका के आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लावर बनाना है। और फ्लावर बनाने के बाद आपको कलर भी करना है। यस, तो ये हो गया आपका चैप्टर का डी नंबर भी कंप्लीट। तो ए बी सी डी चारों नंबर में करा दी। ए नंबर जो क्वेश्चन आंसर था वो कहाँ करना है, वो कॉपी में करना है। एमबी कॉपी सबके पास है ना, एमबी कॉपी में क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आंसर, एक क्वेश्चन देन आंसर, ऐसे करके आपको 4 क्वेश्चन 4 आंसर लिखना है। उसके बाद जो बी सी डी नंबर है, देखो उसके बाद जो बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर है, उसको क्या करना है, उसको आप बुक में करना है। मैं करा दी हूँ, बी का भी, सी भी दिखा दी, और डी आपको फ्लावर बनाना है वेस्ट चीज को लेके और कलर करना है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट हम चैप्टर 5 अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।